क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स हमें बनाना है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर रहे, जिसकी ब्रेथ 1.25 मीटर रहे और जिसकी गहराई यानी कि ऊंचाई, अगर हम गहराई अगर ऊपर से देखते हैं तो वही चीज़ गहरी नज़र आती है और अगर कोई चीज़ नीचे से देखी जाए तो वही चीज़ ऊंचाई नज़र आती है। तो जो डीप होगा, ये गहराई होगी, इसको हम ऊंचाई से लेंगे। तो 65 सेंटीमीटर डीप यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह का हमें जो एक बॉक्स बनाना है जो इट इज़ ओपन एट द टॉप, वो ऊपर से खुला रहना चाहिए। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, उसकी जो शीट की जो थिकनेस है उसको हम इग्नोर अगर कर देते हैं तो हमें ये बताना है कि इस तरह के बॉक्स को बनाने के लिए, यानी कि जो ऊपर से खुला रहे, तो उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और सॉल्यूशन में सबसे जो पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एल चाहिए होगा। एल कितना था? 1.5 मीटर। बी की बात करते हैं तो 1.25 मीटर और अगर एच की बात करते हैं तो कितना है? 65 सेंटीमीटर। देखिए अगर कभी भी एल, बी और एच तीनों की तीनों यूनिट्स जो हैं, जैसे मीटर में होता तो हम आगे सोल्व करते, मगर अगर जो है सबकी यूनिट सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एल और बी की यूनिट तो एक जैसी है, मगर एच की यूनिट जो है सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ये बाकी मीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को भी आप सबसे पहले क्या कर लें? मीटर में कन्वर्ट कर लें। और जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6565 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास एल, बी और एच मौजूद है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो शीट लगेगी वो कहाँ कहाँ लगेगी। जब ये बॉक्स ऊपर से खुला रखना है तो एक तो चारों दीवारों पर शीट लगेगी। अब चारों दीवारों को क्या बोलते हैं? चारों दीवारों के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि चारों दीवारों पर कितनी शीट लगेगी। ठीक है, प्लस अगर हम बात करते हैं तो नीचे ज़मीन में भी उसके जो है शीट लगेगी। तो ज़मीन में क्या क्या होता है? जो तल होता है उसमें क्या क्या होता है? बेस में एल इंटू बी यानी कि एल बी पर शीट लगेगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? जो चारों की चारों दीवारों पर जो हमारी शीट लगेगी उसका एरिया आएगा और प्लस में एल बी अगर हम कर देंगे तो जो तल पे उसका जो बेस है वहाँ पर जो शीट लगेगी वो आ जाएगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जितनी इस बॉक्स में शीट लगेगी वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल कितना है हमारे पास? एल है 1.5 प्लस बी आपके पास कितना है? 1.25 और इंटू एच आपके पास कितना है? 0.65 प्लस एल कितना है? 1.5 और मल्टीप्लाई बी कितना है? 1.25। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2.75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.65 आ जाएगा, प्लस में जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 187 और 5, दो 1 और 1 2 और 1 3 3 बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 5 7 5 और 0 और 2 और 2, तो 4 डेट बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर जो है पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास 1.875 यहाँ पर आ चुका है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको मालूम है क्या, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपको मालूम है जब पॉइंट्स वाले नंबर्स को ऐड किया जाता है तो पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट से पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, तो 0 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 8 6 14 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.4500। ठीक है, अब अगर कभी पॉइंट के बाद लास्ट में 0 हो तो उनको आप हटा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया आ चुका है वो कितना आ चुका है? इन जो जितनी इसके लिए जितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे बॉक्स बनाने के लिए वो कितनी होगी? 5.45 मीटर स्क्वायर। अब जब 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो हमें
ये निकालना है कि 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, जो कॉस्ट गिवन है उससे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जितना एरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट क्या करेंगे आप, 5.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की। जब आप इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आ जाएगा, 2 पंजे 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 2 चौक 8, 8 और 1 9 आ जाएगा और 2 पंजे 10। यहाँ पर 2 डिजिट बाद 1 और 1 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ चुका है, पॉइंट के बाद जब 0 होते हैं तो पॉइंट और 0 सबको ख़त्म कर देते हैं, 109। ठीक है, तो इतने जो है इतने रुपीज़ जो है इसमें लगेंगे, यानी कि 109 रुपये का खर्च आ जाएगा।